18वां अध्याय। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे दया सिंधु, दशमी तिथि के महत्तम को कहिए। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सावन महीने की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के रोज इस व्रत का शुभारंभ कर प्रति महीने की 10वीं तिथि के रोज व्रत करें। इस तरह 12 महीने उत्तम व्रत कर श्रावण शुक्ल दशमी के दिन उद्यापन करें। इस व्रत को राजपुत्र राज्य की आशा से, कृषक खेती के वास्ते, वैश्य पुत्र वाणिज्यार्थ, गर्भिणी स्त्री पुत्र प्राप्त्यार्थ, प्राणी मात्र धर्म अर्थ काम और सिद्धि के वास्ते, कन्या पति के वास्ते, श्रेष्ठ ब्राह्मण यथार्थ, रोगी आरोग्यार्थार्थ, अधिक समय तक परदेश में रहने पर पति के आगमनार्थ पत्नी व्रत करें। इनमें और दूसरे कामों में आशा 10वीं व्रत करें। जिसके द्वारा जिसे दुख हो वह सावन शुक्ल दशमी की रात को नहाकर अर्चन कर व्रत करें। रात को चारों दिशाओं में फूल, पल्लव, चंदन या यव पिसान द्वारा घर के प्रांगण में देवों को लिखकर शस्त्र तथा वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित कर घी निर्मित नैवेद्य दें। अलग अलग दीपक दें। ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपने काम को कहें, मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदा सिद्ध हो। आपके प्रसाद से निरंतर कल्याण हो। यों सविधि पूजा कर विप्र को दक्षिणा दें। इसी तरह से हर महीने निरंतर व्रत करें। हे मुनि श्रेष्ठ, 1 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। सोने चांदी या पिसान की 10 दिशाओं की प्रतिमा बनवाकर जाति बंधु जनों के सहित स्नान कर वस्त्राभूषण से अलंकृत हो। भक्ति युक्त मन से घर के चौक में मन से दिशाओं का क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजा करें। दिशाओं के मंत्र ये हैं: इंद्री, दिशा देवता सुर तथा असुर नमस्कृत। इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे आशे, अग्नि देवता के रहने से आप अग्नेय पढ़ी जाती हैं। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं, अतः हे आग्नेय, मेरे लिए आप वर देने वाली हो। इसे विधान द्वारा अर्चन तथा क्षमापन कर प्रणाम करें। मित्रों तथा इष्ट बंधुओं सहित भोजन करें। हे तात, इस तरह आदर से जो दशमी व्रत करता है वह स्वेच्छा अनुसार सब इच्छा प्राप्त कर लेता है। इस सनातन व्रत को निश्चय रूप से स्त्रियां करें। 18वां अध्याय समाप्त। धन्यवाद।